नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि से संबंधी क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक किताब का मूल्य 350 रुपया है, यानी क्रय मूल्य 350 रुपया है और विक्रय मूल्य 500 रुपया है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले किताब का क्रय मूल्य कितना है? किताब का क्रय मूल्य है 350 रुपया। उसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 500 रुपया, यानी 350 रुपये में किताब को खरीदता है, अब बेचता कितना है? 500 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत कहते हैं, लाभ कितना हो गया? यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 500 घटा 350, ये नहीं, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो यहाँ कितना निकल गया? यहाँ बच गया यहाँ 150 रुपया। 150 रुपया निकला, क्या लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 अब बटा क्रय मूल्य। ठीक, लाभ कितना है? लाभ है 150 रुपया, तो यहाँ 150 लाभ की जगह 150 रुपया लिखेंगे और गुना 100 है। ठीक, अब बटा क्रय मूल्य कितना है? कितना में लिया था? 350 रुपया में, तो यहाँ लिख देंगे 350 रुपया। ठीक ना। अब ये शून्य कटा दीजिए। अब इस अब 5 से कटाइए, 5 दिया 15, अब 5 सतह 35। अब यहाँ देखिए 300 गुना 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 अब बटे 7, और 7 से भागा दीजिए 300 में। 300 में 7 से भागा देना है, तो 7 चौक 28। ठीक, और इसमें 10 मार चला जाए 2, ये शून्य हो गई यहाँ। 7 दूना 14, 2 बार में 14, यहाँ हो गया 10 में चला जाए 6 बच गया यहाँ पे शून्य। 7 सती 49, 7 अटी 56, या पॉइंट होगा 7 अटी 56, 4 हो गया 7 पचे 35, यानी हो जाएगा इसका लाभ निकल के आएगा 42.85%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कितना में खरीदा गया था। तो विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया। तो 1200 रुपये यहाँ लिख दिए। उसके बाद हानि कितना होती है? हानि इनका है 20%। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का एक सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ हो रहा है, तो एक प्लस में लाभ हो रहा था, प्लस में लिखेंगे लाभ कितना हो रहा है ये लिखेंगे। ठीक, लाभ अब बटे यहाँ लिख देंगे 100 यहाँ बराबर करेंगे। फिर देखिए विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य 1200 रुपया, तो यहाँ 1200 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद एक लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, वो लाभ हो रहा है यहाँ लाभ हो रहा है 20%, यहाँ 20 लिखेंगे। अब बटे में लिख देंगे यहाँ 100। फिर इसको अथी करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1200 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 100। उसके बाद 100 में भागा देंगे, 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 20। यहाँ लिखेंगे 1200, अब 100 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा 120, और गुने हो जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा ये 100, बटे में कर देंगे। आप इसको क्या करेंगे? ये 12 दहिया 120, यानी 1 शून्य हो गया, यहाँ हो जाएगा 1000। शून्य
12 दही 20, 10 बार में। तो यहाँ हो गया 1200, 1200 लिख दिए है, यहाँ हो गया 120, तो 120 हो गया यहाँ। तो ये 2 शून्य काटेंगे, ये 12 कट गया, एक शून्य कट गया, तो बचा 10। सॉरी गलती हो गई यहाँ, फिर से लिखेंगे 1200 बटे 120, 120, ठीक। और गुने कितना लिखेंगे 100, 100। अब देखिए ये शून्य कट गया, 12 दहिया 120, यहाँ हो गया 10, और 10 गुना 100, यहाँ हो जाएगा 1000, 1000। यानी वस्तु का क्रय मूल्य या खरीदा गया था, कितना में खरीदा गया था, 1000 रुपये में खरीदा गया था, 1000 रुपये में। यह आपका आंसर आ गया। फिर हम और उदाहरण देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, यानी कितना में बेचा गया था। वस्तु का क्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कितना में खरीदा गया था, तो 800 रुपये में खरीदा गया था, 800 रुपया में। और 10% हानि पर बेचा गया, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया है, 10% हानि पर बेचा गया। तो एक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, ये सूत्र है, क्रय मूल्य एक हानि है, हानि तो माइनस में लिखेंगे। अब प्लस, यदि लाभ होता तो प्लस में लिखते, बटा यहाँ हो जाएगा 100, ठीक। तो बराबर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य की जगह बैठा देंगे 800 रुपया, एक माइनस हानि कितने का है 10%, 10 यहाँ लिखेंगे, अब बटे में लिख देंगे 100, ठीक। एक और 100 का लघुत्तम लेंगे, 1 और 100 का लघुत्तम लेना है, तो हो जाएगा यहाँ 100, 1 से भागा देंगे 100 में, 100 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 100 आपका, तो माइनस हो जाएगा 100 में 100 से भागा देंगे तो 1 होगा, 10 एका 10 हो गया यहाँ। फिर लिखेंगे यहाँ 800 में गुना चिन्ह गुना दे देंगे, 100 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा 90, 90 बटा यहाँ हो जाएगा 100, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट जाएगा, 8 नमा 72, 72 एक शून्य, यानी 720 रुपया वस्तु का विक्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकला, 720 रुपया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो और उदाहरण देख लेते हैं ताकि समझ में और अच्छी से आवे। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर यानी विक्रय हुआ, वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 2400 रुपया, 2400 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। लाभ कितना हो रहा था, लाभ हो रहा था, यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ हो रहा था 25%, ठीक ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ सूत्र होता है वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे, यहाँ हो रहा है लाभ हो रहा है, तो वहाँ लिखेंगे 1 प्लस लाभ कितना है 25, अब बटे यहाँ लिखेंगे 100। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है 2400 रुपया, तो 2400 रुपया यहाँ लिख दिए, बटे में यहाँ लिखेंगे 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 100, 1 से 100 में भागा देंगे 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 लिख दिए। अब प्लस 100 में 100 से भागा देंगे तो 1 होगा, 1 25 का 25, उसके बाद ब्रैकेट कर दिए। उसके बाद देखते हैं फिर यहाँ लिखेंगे 2400, अब बटे में लिख देंगे 100 प्लस 25, यहाँ हो जाएगा 125, ये बचा 100, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा ये 100, ठीक।
आप इसको क्या करेंगे 25 से घटाएंगे, 25 चौक 100, आप 25 पंचे 125, आप 2400 में 5 से घटाएंगे इसको, तो 5 10 15 20 हो गया 4 बार में, तो यहाँ पर 4 5 8 40, 8 हो गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक, ये कट गया। अब इसका करेंगे 480 गुना 4 करेंगे, तो आपका यहाँ हो जाएगा 0 और 4 8 32, 4 8 32 और 4 चौक 16 और 3 19, 1920 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला 1920 रुपया। ये आपका आंसर है गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।